रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम लोग पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 13 से लेकर के 31 तक। और जो परमेश्वर आज की शाम हमसे कहना चाह रहा है, इन वचनों से हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे 13 से लेकर के 16 तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास आने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रोधित होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों की नाई ग्रहण ना करे, वो उनमें उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रीति से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के हृदय में एक विशेष जगह है छोटे बच्चों के लिए। और जब माँ बाप इन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास में लाए, हमें नहीं मालूम उस समय क्या घट रहा था। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह थका हुआ था और चेलों ने सोचा कि ये बच्चे आकर के प्रभु यीशु मसीह को और थकाएंगे, ये बच्चों को क्या ज़रूरत है आशीष की। हमें नहीं मालूम चेले क्या सोच रहे थे और क्या घटनाएं उस समय घट रही थी, परंतु चेलों ने कोशिश करी कि वह प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चे ना आए। और प्रभु यीशु मसीह इसको देख करके क्रोधित हुआ और उसने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को अपनी गोद में लिया और उनके ऊपर हाथ रखा और उनको आशीष दी। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही गूढ़ बात यहाँ पर हमें सिखाई। उसने कहा कि यदि हम लोग बालकों के समान, बच्चों के समान नहीं बनेंगे, तो हम लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य को ना ही ग्रहण कर पाएंगे और ना ही उसमें प्रवेश कर पाएंगे। ये महीना हम लोग क्रिसमस बना रहे हैं। भारत के अंदर इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। मुझे स्मरण आता है कि जब मैं छोटा बालक था तो मेरे मन के अंदर बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बड़ी खुशी होती थी कि क्रिसमस आ रहा है। मैं बड़ा इंतज़ार करता था क्रिसमस का। और बहुत सारे कारण थे, परंतु एक कारण यह था कि क्रिसमस के दिन हम लोग सुबह सुबह चर्च जाते थे और हमारे घर में सब जन नए कपड़े पहनते थे। तो मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता था कि कैसे 24 की रात घट जाए और 25 की सुबह हो जाए, ताकि मैं नए पैंट, नई शर्ट, नए जूते मोजे पहन करके चर्च के अंदर जाऊं। मेरे माँ बाप मुझे और मेरे भाई को सब नए कपड़े पहनाते थे। मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था, बड़ा खुशी होती थी, मन पूरा हर्ष से भर जाता था। और वो खुशी, वो एक्साइटमेंट बहुत समय तक बना रहा। परंतु बाद में जब हम लोग परिपक्व हो गए, बड़े हो गए, तो वो खुशियाँ छोटी छोटी बातों की जो आती थी क्रिसमस के संदर्भ में, वो जाती रही। और आज हम लोग जब अच्छी उम्र के अंदर आ गए हैं, तो मुझे स्मरण आता है कि कितना अधिक व्यवहार हमारा बदल चुका है। अब जब मैं नए कपड़े पहनता हूँ तो मुझे उस वैसी खुशी नहीं होती जैसी बालक अवस्था के अंदर मुझे खुशी होती थी। उसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह भी था कि हम लोगों को कपड़े उसी समय जब मिलते थे, जन्मदिन के समय कपड़े हम लोग नए पहनते थे, नए साल पे, ईस्टर पे और बड़े दिन पे, क्रिसमस के दिन हम लोग नए कपड़े पहनते थे। और कभी बीच में कपड़ों की ज़रूरत पड़ती थी तो हमारे माँ बाप हमें कपड़े दिलाते थे। परंतु आज प्रभु ने हमें संपन्न करा है, प्रभु ने अपनी आशीष दी है। यदि हमें नए कपड़े की ज़रूरत होती है तो कभी भी जा कर के हम लोग नए कपड़े पहन लेते हैं। अब वो समय नहीं रहा जो हमें सिर्फ विशेष त्योहारों पे, स्पेशल ओकेशंस पे नए कपड़े पहनते थे। कभी भी हम कहीं पर भी अभी नए कपड़े पहन सकते हैं। तो उस कारण क्या हुआ, सब चीज़ें अब एक समान हो गई, वो उत्साह वो जाता रहा। उसी प्रकार से खाने का भी, यदि आप रोज ही अच्छा अच्छा खाएंगे तो वो खाने का उत्साह, वो खाने का स्वाद
हमारे हमारे मुंह से चला जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता रहता है वो फेमिलियर हो जाता है और हमें उसे जानने लगते हैं, परखने लगते हैं, उसे पहचान जाते हैं, तो उसके पीछे जो हर्ष और उत्साह वो जाता रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार कोई सामान खरीद के लाते हैं, भले ही वो मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, तो बड़ी खुशी होती है, उत्साह होता है, हम उसका ध्यान रखते हैं। परंतु जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है उसके अंदर धूल लगने लगती है और कुछ समय बाद हम उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। ये क्या होता है? समय के साथ चीज़ें बदल जाती है। उसी प्रकार से जब हम छोटे होते हैं, जब हम बालक अवस्था में थे, तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ वंडर था, अर्थात एक जिज्ञासा, एक खुशी, एक हर्ष, एक ऐसी बात जिसके अंदर हमारे आंखों में एक चमक थी। और जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, वो जिज्ञासाएं, वो हर्ष, वो उल्लास, वो आश्चर्य करने की क्षमता, वो सब जाती रहती है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर वो बालक अवस्था की सेंस ऑफ वंडर, जिज्ञासा, हर्ष, उत्साह और आश्चर्य करने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसे कहानियां सुनाता था और कभी कभी मैं उसे स्वर्गदूतों की कहानी या ऐसी कहानियां जिसके अंदर बड़ा आश्चर्य हो तो मैं उसे सुनाता था। मेरी बेटी का नाम जैसी है। वो बिस्तर पे लेटती थी और कई बार मैं उसे बोलता था कि बेटा एक समय में ऐसा हुआ, और जैसे बोलता था तो उसकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाती थी, वो एकदम से तैयार हो जाती थी आश्चर्य करने के लिए। अच्छी कहानी उसको सुनाई देगी और भले ही उसने कई बार उस कहानी को सुना हो, परंतु फिर भी उसकी आंखों में हमेशा चमक आ जाती थी। सिर्फ यही बोलता था, एक समय में एक ऐसी घटना घटी और उसकी आंखें बड़ी हो जाती थी। फिर वो थोड़ी और बड़ी हुई, 4 साल की हुई, तो अब जब मैं उसको बोलता था एक समय में ऐसी घटना घटी, तो उसको इतना नहीं लगता था, परंतु फिर उसको थोड़ी जब कहानी आगे बढ़ती थी तब उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी आंखों में चमक और आश्चर्य करने की क्षमता घटती चली गई। फिर जब वो बड़ी हुई तो उसे मालूम पड़ गया ये कहानी तो सब मन की बनी हुई है। क्या होता है? आश्चर्य करने की क्षमता चली जाती है और ये जिज्ञासा जब कम होती है तो हमारा जीवन एक प्रकार से बड़ा निरंकुश, बोरिंग सा हो जाता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम वो जिज्ञासा को, आश्चर्य करने की क्षमता को खो दें। इसके बिना परमेश्वर के राज्य को हम लोग कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण कई बार प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं, जब शुरू में आते हैं तो बड़ी तालियां बजाते हैं, गाने गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, सारी सभाओं में जाते हैं, घंटों बाइबलों को पढ़ते हैं, परंतु धीरे धीरे क्या होता है? वो जिज्ञासा जाती रहती है, आश्चर्य करने की क्षमता जाती रहती है। जब शुरू में जब कोई नया प्रभु के पास में आता है, तो जब किसी को कोई दर्शन होता है, पवित्र आत्मा मिलता है, तो बड़ा व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। बाद में हम लोग सब उसको एक लाइटली, हाँ चलो हो रहा होगा, ऐसा करके ले लेते हैं। वो क्या हो रहा है? वो हमारा नुकसान है। हमें हमारे जीवन के अंदर ये जिज्ञासाओं को, आत्मिक जिज्ञासा को, सेंस ऑफ वंडर को हमेशा जीवित रखना है। उसी के द्वारा हम लोग प्रभु के आनंद, शांति और परमेश्वर के राज्य में अग्रसर हो सकते हैं। तो अपनी आत्मिक भूख को, आश्चर्य करने की क्षमता को, जानने की क्षमता को, जिज्ञासा को कभी भी कम ना करो, क्योंकि जब तक हम बालकों के नाई परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं करेंगे, उसके अंदर हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात का ध्यान रहे कि हमारे जीवन में सेंस ऑफ वंडर, स्पिरिचुअल सेंस ऑफ वंडर बना रहे, आत्मिक जिज्ञासाएं, आत्मिक आश्चर्य करने की क्षमता बनी रहे। हम लोग हमेशा बालकों के समान परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहें। अब चलते हैं आगे, हम लोग शिक्षा को बढ़ाते हैं 17वीं आयत में। अब जब यीशु निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो यहाँ पे बाइबल कहती है, एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़ता हुआ आता है और घुटने के बल गिरता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये उसका प्रश्न था, कैसे मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं? लूका उसके 10वां अध्याय के अंदर 25 से 28 तक एक और व्यक्ति ने, जो व्यवस्थापक था, उसने यही प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से पूछा था। लूका 10वां अध्याय 25 से 28 तक यही प्रश्न एक व्यवस्थापक पूछता है। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यही प्रश्न है जो इस जवान ने, जो यीशु मसीह के पीछे दौड़ा आता है, मरकुस 10वें में अध्याय में यही प्रश्न दो ही व्यक्ति एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं और दोनों का एक ही उत्तर होना चाहिए और दोनों का एक ही उत्तर है। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से दोनों को उत्तर देता है वो बड़ा प्रकाशमान है और हमें समझाता है। इस व्यवस्थापक को यीशु मसीह ने कहा 26वीं आयत में, और उसने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है कि तू कैसा पढ़ता है? 27वीं आयत, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। दो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था में से दी, अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और अनंत जीवन तेरा है। अब जब ये जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आया तो ये जवान अपने आप में धर्मी अपने को समझता था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञाएं दी, उसको आज्ञाओं के विषय में बताया, और यहाँ पर एक अद्भुत बात देखने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी है 19वीं आयत के अंदर, उसने जिस रीति से आज्ञाएं लिखी है स्टेप बाय स्टेप, वैसी आज्ञाएं नहीं दी है। उसने 9वीं पहली दी, 7वीं तीसरे नंबर पे दी, ऐसे उसका लेवल अलग करके दिया, क्योंकि मानो ऐसा लगता है कि जिस आज्ञाओं को यह व्यक्ति सबसे ज़्यादा मानता था उसको प्रभु यीशु मसीह ने पहले कोट करा, और जो सबसे कम जिसको मानता था वो अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कोट करा। तो इसको हम लोग देखें तो ये जवान जो है वो सबसे ज़्यादा जो आज्ञा को मानता था वो थी हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, तीसरे नंबर पे थी उसकी चोरी ना करना, चौथे नंबर पे थे झूठी गवाही ना देना, 5वें नंबर पे थी छल ना करना, और 6ठे नंबर पे जो सबसे कम वो मानता था वो अपने माता पिता का आदर करना।
और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा ये आज्ञाओं को तू मान, तो वो कहता है हे प्रभु, इनको तो मैं लड़कपन से ही, जवानी से ही मैं इन आज्ञाओं को मानता हुआ जा रहा हूं। 21वें आयत में प्रभु यीशु मसीह प्रेम से उसकी ओर देखता है और कहता है एक बात की घटी है तेरे अंदर। वो क्या घटी है? जो कुछ भी तेरा है उसको कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे आ, परमेश्वर की सेवा कर, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और बाइबल कहती है उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। इन बातों का सारांश क्या है? वो यह है कि यह व्यक्ति बड़े जोश से यीशु मसीह के पास आया तो था, परंतु दो बात की कमी उसके जीवन में थी और इसीलिए वो प्रभु से बोलता है अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूं। पहली बात थी कि वह अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम नहीं रखता था और ना ही वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता था। अब यदि यीशु मसीह इस जवान को बोलता परमेश्वर से प्रेम कर, पड़ोसी से प्रेम रख, तो ये जवान बोलता इसे तो मैं अपने लड़कपन से ही, जवानी से ही इस बात को मानते हुए आया हूं। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इसको डाइसेक्ट करता है, टुकड़े टुकड़े करके उसको दिखाता है कि देख तेरे अंदर इस बात की कमी है, तू यदि वाकई में परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से यदि तू परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, तो तू यह कर, तू जो सारा तेरे पास धन है, वैभव है, उसको बेच दे और उसको कंगालों को दे दे और तब उसके बाद तू मेरे पीछे आ और मेरा चेला बन जा और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और ये व्यक्ति उदास हो जाता है क्योंकि वह बहुत धनी था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यह व्यक्ति जो था जवान, वो एक बड़ा व्यापारी था, धनी व्यापारी बाइबल इसके विषय में कहती है। इसने कई प्रकार के व्यापार अपने जीवन में करे होंगे और अधिकतर व्यापार इसके मुनाफे के व्यापार रहे होंगे। जितनी भी डील उसने बनाई होगी उसमें हमेशा इसका मुनाफा हुआ होगा। परंतु आज एक जीवन के आत्मिक व्यापार के अंदर यह व्यक्ति एक ऐसी गलत डीलिंग करता है जिसके अंदर इसको हमेशा हमेशा का नुकसान होता है। क्योंकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब इससे कहा तू जाकर के सब कुछ बेच, कंगालों को दे, तो प्रभु ने उसको एक अच्छी डील दी, एक अच्छा प्रपोजल दिया। वो क्या था? पहली बात उसने कहा तू इसको खोएगा नहीं, परंतु इसे बहुतायत से तू वापस प्राप्त करेगा, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और दूसरी बात प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। सिर्फ उन्हीं लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित कहलाए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। जब वो दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति में थी उसने छुटकारा प्राप्त करा, वो प्रभु यीशु मसीह के पास रहना चाहता था। प्रभु ने कहा नहीं, जा अपने गांव में, अपने घर जा, लोगों को बता परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए। कईयों को प्रभु यीशु मसीह ने वापस भेज दिया जो उसके साथ रहना चाहते थे, परंतु उसके प्रेरितों को, उसके चेलों को, पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, अंद्रियास को, अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सब छोड़ के मेरे पीछे हो लो। सोचो किसी बात को, इस जवान मनुष्य जिसका हम नाम नहीं जानते आज, इसके पास परमेश्वर की एक बुलाहट आई, यीशु मसीह की एक बुलाहट आई और उसने एक गलत चुनाव कर दिया। वैसे ही कई बार हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो हम लोग भी गलत चुनाव करते हैं। हम लोग ऐसी चुनाव कर लेते हैं जिससे परमेश्वर की बुलाहट को हम लोग हमारे जीवन से खो देते हैं। इसीलिए हम ये आपको शिक्षा दे रहे हैं आज की शाम, अपने बालक अवस्था को मसीह के अंदर उसको प्रिजर्व करो, उसे बचा के रखो। और यदि परमेश्वर आपसे कुछ बात करने के लिए कह रहा है, उसकी आज्ञाएं आ रही है, तो सही चुनाव करके परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के पीछे चलो। हमारे जीवन का मकसद क्या है?
जब हम लोग क्रिसमस को इस महीने मनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ करके इस संसार में वो आया और क्रूस पर आपके और मेरे लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम लोग परमेश्वर के परिवार के अंदर एक हो जाएं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने हमसे अपने सारे मन, अपने सारे प्रेम, प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ हमसे प्रेम रखा। सबसे बड़ा प्रेम क्या है? सबसे बड़ा प्रेम वह है जब कोई किसी के लिए जान दे देता है, वही सबसे बड़ा प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे, परमेश्वर ने, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो जब परमेश्वर से हमसे ऐसा प्रेम किया है परमेश्वर ने, तो अब हमको भी इस मसीह जीवन में अपनी सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से उसके साथ प्रेम रखना है और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है। यहां पर यह धनी व्यक्ति मरकुस 10वें अध्याय के अंदर इन सब बातों में असफल हो जाता है। और प्रभु यहां पर एक अद्भुत बात कहता है 23वीं आयत में, जब यह व्यक्ति वहां से उठ करके चला गया शोकित होकर के, इसे किसी ने जाने के लिए नहीं कहा था, खुद ही उठ के गया। प्रभु ने नहीं बोला तू चले जा, खुद ही उठ के चला गया। 25वीं आयत में, 24वीं आयत में माफ कीजिएगा, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बात से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवान नहीं, परंतु जो धन पर भरोसा रखते हैं वह व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ऐसे लोग जो बालक नहीं है, जो बालक अवस्था में नहीं है, जो बच्चों के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं कर सकते, वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो धन के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनका सारा धन इस संसार के, उनका सारा भरोसा इस संसार की चीज़ों के ऊपर है, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 25वीं आयत, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेत को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माता और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन पर बहतेरे जो पहले हैं वो पीछे होंगे और जो पीछे हैं वो पहले होंगे। बहुत सारी बातें इस अध्याय के अंदर है, परंतु उसका सारांश यही है कि यदि आप परमेश्वर के लिए किसी बात का सैक्रिफाइस करते हैं, उसका बलिदान करते हैं, तो वो खो नहीं जाता, वो आपको वापस मिलता है। 100 गुना आपको परमेश्वर लौटा करके देता है। और उपद्रव भी होते हैं, लोग सताते हैं, लोग आपके विरोध में आते हैं, परंतु खुश हो कि अनंत जीवन आपका है। और यीशु मसीह यह भी कहता है, कई लोग जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो पहले हो जाएंगे। इसलिए हमें लगातार अपने मसीह जीवन के अंदर ध्यान देना है कि हम पीछे ना हों, आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर के सन्मुख बने रहें। यदि आप आगे हैं तो आगे ही बने रहें, पीछे हैं परमेश्वर के प्रेम के अंदर
उसके अंदर आगे बढ़ कर के आगे आ जाएं। और आगे जो चल रहे हैं आज की शाम, मैं आपसे आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि उस प्रेम में हमेशा बने रहें। बाइबल यह भी कहती है, भले ही ये मनुष्य के लिए असंभव हो, उद्धार मनुष्य अपने स्वयं के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर की ओर से उद्धार होता है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त करते, हम यीशु के द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं। और इसको परमेश्वर ने निर्धारित और परमेश्वर ने सफल करा है। तो यदि यीशु मसीह आपका उद्धार करता आज की शाम नहीं है, तो मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर तूने अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा प्रभु है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद हो, तेरे द्वारा मैंने नया जीवन को प्राप्त किया है। यदि यीशु आपका प्रभु है, यदि आपने ये प्रार्थना करी है, तो आपने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपके साथ में मुलाकात होगी, यीशु मसीह के नाम से।